देवी कन्याकुमारी को आज भी है भगवान शिव का इंतजार। कहानी कन्याकुमारी तीर्थ। कन्याकुमारी भारत का सुदूर दक्षिण छोर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। यह जितना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इसका नाम आदिशक्ति देवी माता पार्वती के कन्या रूप कन्याकुमारी के नाम से पड़ा। यहाँ समुद्र के किनारे उनका एक प्राचीन कालीन मंदिर भी है। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अमन मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के आसपास तट से अक्सर लहरें टकराती रहती हैं। नाद से लगता है कि मानो प्रकृति भी आदिशक्ति की आराधना कर रही हो। मंदिर के पास सूर्योदय का दृश्य भी बेहद मनोरम होता है। लगता है उगते सूर्य की किरणें देवी के मंदिर को सुनहरी आभा दे रही है। कन्याकुमारी को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से शतकुंडी यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सती बिना निमंत्रण के पहुंची। उन्होंने जब अपने पति शिव का अपमान देखा तो क्रोध में आकर यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती की मृत्यु के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर घूमने लगे। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के लिए देवता गण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के सामने रहेगा तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। इसलिए नारायण ने सुदर्शन चलाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का अंग जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ शक्तिपीठ बन गए। मानता है कि कन्याकुमारी में उनकी रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। अध्यात्म में कुंडलिनी का खास मतलब है जो रीढ़ की हड्डी से होकर ही गुजरती है। यही कारण है कि यह जगह अध्यात्म की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसे बना कन्याकुमारी का मंदिर? कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम त्रिवेणी किनारे बना है। देवी कन्याकुमारी का भव्य मंदिर कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 3000 साल पुराना है। इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तु शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। इस मंदिर से तमाम किंवदंतियां भी जुड़ी है। कहा जाता है कि असुरराज महाबली के पौत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर वह वर मांगने को कहा तो बाणासुर ने कहा कि उसे कुमारी कन्या के अतिरिक्त कोई न मार सके। शिव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। देवता और ऋषि त्राहिमाम करने लगे। सब लोग भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। विष्णु ने उन्हें आदिशक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने को तैयार होगी। लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रति भक्ति और प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घनघोर तपस्या की। शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होता देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्मा मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। शिव को लगा कि सुबह हो गई और वह ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कन्याकुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंची। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर वध के बाद परशुराम नारद ने देवी से कलयुग के आखिरी तक उसी जगह पर रहकर
असुर शक्ति से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहाँ कन्या रूप में देवी की प्रतिस्थापन किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जिनके दाएं हाथ में एक माला मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव के आने का इंतजार कर रही हो। देवी ने समुद्र के भीतर ऊपरी जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी, उसे अब विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे तमिल में श्रीपद परई कहते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले विवेकानंद ने इसी शिला पर लगातार 3 दिन तक ध्यान किया था, जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराण और उपनिषदों में भी मिलता है। कैसा है देवी का मंदिर? कन्याकुमारी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुशैली में बना है, जो चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा है। देवी की नथ में हीरा जड़ा हुआ है, जो दीपक के प्रकाश से सजे गर्भगृह में से दूर से नजर आता है। कहा जाता है कि यह मणि है जिसे नागराज ने अर्पित किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो मंदिर का निर्माण पांड्य काल में हुआ। विजयनगर, चोल, चेरी और नायक राजवंश ने समय पर इसकी खूबसूरती बढ़ाई। मंदिर समुद्र तट की कुछ ऊंचाई पर है और इसके चारों लगभग 18-20 फुट की दीवार है। 18वीं सदी में कन्याकुमारी का इलाका राजा मार्तंडवर्मा के राज्य त्रावणकोर को हिस्सा बन गया। उसकी राजधानी पद्मापुरम यानी मौजूदा तिरुवनंतपुरम थी। लंबे समय तक त्रावणकोर का हिस्सा रहने के चलते आज भी यहाँ के मुख्य पुजारियों में केरल के नंबूदरिपाद ब्राह्मण का वर्चस्व है। मंदिर के काले पत्थर के खंभों पर बारीक और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर परिसर में देवी के अलावा गणेश, सूर्यदेव, अय्यासी, अयप्पा, स्वामी काल भैरव, विजय सुंदरी और बाल सुंदरी आदि देवी देवता के भी गुंबदनुमा मंदिर है। मंदिर परिसर में एक कुआं है, मूल गंगा तीर्थम। यहाँ से देवी के अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। मंदिर का एक बड़ा नवरात्रि मंडप है, जो खूबसूरत नक्काशी वाले 16 खंभों पर टिका है। यहाँ 10 वर्ष से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। यूँ तो हर दिन यहाँ भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन 5 विशेष मौक़ों पर यानी उत्सव में मंदिर में खासी भीड़ होती है। इनमें बैसाख उत्सव यहाँ प्रमुख उत्सव है। शारदीय नवरात्र और दशहरा के दौरान लगातार 10 दिनों तक अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी निकाली जाती है। इनमें शेर, हाथी, घोड़े, कामधेनु, मोर, हिरण, तोते आदि के कार में पालकियाँ हैं, जिन्हें वाहन नाम दिया जाता है। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरे के रोज देवी की सवारी घोड़ी की पालकी पर सवार मंदिर से 5 किलोमीटर दूर महादनपुरम नाम गांव में जाती है, जहां उन्होंने बाणासुर का वध किया था। वध से लौटकर देवी सागर में स्नान कर फिर मंदिर में प्रतिष्ठा होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।